हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 39 है जिसमें हम लोग खान सर पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान बुक का लाइन बाय लाइन टॉपिक रिवीजन करते हैं। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग 1857 ईस्वी की महान क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रमुख विद्रोह के बारे में पढ़े थे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग 1857 ईस्वी की महान क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। 1857 ईस्वी तक भारत में अंग्रेजी शासन के 100 वर्ष पूरे हो गए। इस बीच अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक सैनिक व असैनिक विद्रोह हुए थे। ज़्यादातर विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष के कारण हुए। अपदस्थ शासकों एवं सामंतों ने भी सैनिक विद्रोह किए, जबकि किसानों ने भू राजस्व नीति के विरुद्ध में विद्रोह किए थे, जैसे श्वेत विद्रोह जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था, वेल्लोर विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था, बैरकपुर में 1824 ईस्वी में 47वीं रेजिमेंट विद्रोह हुआ था, फिरोजपुर में 1842 ईस्वी में 34वीं रेजिमेंट का विद्रोह हुआ था, 1849 ईस्वी में 7वीं बंगाल कैवेलरी 64वीं रेजिमेंट तथा 22वीं रेजिमेंट का विद्रोह हुआ था, और 1850 ईस्वी में 66वीं NI नोटिव इन्फेंट्री तथा 1852 ईस्वी में 38वीं NI का विद्रोह हुआ था। तो ये सब सारे विद्रोह भी याद कर ले। श्वेत विद्रोह कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था? 1806 ईस्वी में हुआ था। विद्रोह के कारण ज़्यादातर इतिहासकारों के चर्बी युक्त कारतूस को विद्रोह का प्रमुख कारण माना गया है, किंतु चर्बी युक्त कारतूस विद्रोह का एकमात्र कारण नहीं था, बल्कि 1857 ईस्वी का विद्रोह पिछले 100 सालों के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों के कारण हुआ था। राजनीतिक कारण: वेलेजली का सहायक संधि, डलहौजी की व्यापक नीति जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स था। प्रशासनिक व सैनिक कारण: भारतीयों को प्रशासन में उच्च पदों से वंचित कर दिया गया एवं सेना में सूबेदार से ऊंचे पद पर प्रदान नहीं करते थे, और डलहौजी द्वारा डाकघर अधिनियम 1854 ईस्वी में लगाया गया, उसके द्वारा सैनिकों को प्रदान निःशुल्क डाक सुविधा भी बंद करा दी गई। इसी कारण से 1857 की क्रांति हुई थी। सामाजिक और धार्मिक कारण: रूढ़िवादी भारतीयों द्वारा सामाजिक सुधारों का विरोध किया गया व भारत में ईसाई धर्म प्रचार, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, सभी ये रंग रूटों को समुद्र के पार के ब्रिटिश प्रदेशों में सेवा प्रदान अनिवार्य किया, जबकि भारतीय समाज में समुद्र यात्रा करना धर्म विरुद्ध माना जाता था। आर्थिक कारण: ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियां भारतीय उद्योग व व्यापार के विरुद्ध थी, जिससे परंपरागत हस्तशिल्प का विनाश, भू राजस्व नीति के कारण आर्थिक शोषण और उत्पीड़न ने असंतोष को जन्म दे दिया था। तात्कालिक कारण: चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग था, जो कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया था, उसके कारण 1857 की क्रांति हुई थी। यह इसका तात्कालिक कारण था। नोट में है, नई राइफल एनफील्ड के कारतूसों का निर्माण वुलविच आर्सेनल लंदन के कारखानों में होता था, और भारत में उत्पादन व प्रशिक्षण स्थल अंबाला, दमदम और सियालकोट थे। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको याद कर ले कि नई राइफल एनफील्ड के कारतूसों का निर्माण कहाँ पे होता था? वुलविच आर्सेनल लंदन के कारखानों में होता था, और भारत में उसका उत्पादन एवं प्रशिक्षण होता था, जो स्थान था अंबाला, दमदम और सियालकोट थे। अब हम लोग 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र के बारे में पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं, इस सबको याद कर ले। दिल्ली में है 11-12 मई 1857 में बहादुर शाह जफर और बख्त खान थे, जो कि 21 सितंबर 1857 ईस्वी में हुई थी। और इलाहाबाद में 1857 ईस्वी में विद्रोह हुई थी, जो कि लियाकत अली इसके भारतीय नायक थे। 1858 ईस्वी में विद्रोह को दबाया गया था। विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश नायक कौन थे? कर्नल नील थे। जगदीशपुर में जून 1857 ईस्वी में हुई थी। नायक कौन थे विद्रोह के? कुंवर सिंह, अमर सिंह थे। 1858 ईस्वी में दबा दिया गया, और किसने दबाया था? विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने दबाया था। लखनऊ में हुई थी 4 जून 1857 ईस्वी में हुई थी। बेगम हजरत महल इसके नायक थे इस विद्रोह के, और 1858 ईस्वी में भी इसको दबा दिया गया था, मार्च 1858 ईस्वी में। और किसने दबाया था? कैंपबेल ने दबाया था। जून 1857 ईस्वी में झांसी में की गई थी, जो कि रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने मिलकर के किया था। इसके नायक थे इस विद्रोह के। 3 अप्रैल 1858 ईस्वी में
ह्यूरोज ने इसको दबाया था। 1857 ईस्वी में बरेली में किया गया था। खान बहादुर खान के नेतृत्व में किया गया था। 1858 ईस्वी में इस विद्रोह को दबा दिया गया था और विंसेंट ऑयर के नेतृत्व में दबाया गया था। फिर 1858 ईस्वी में हुआ था। मौलवी अहमद उल्ला इसके नायक थे। 5 जून 1857 ईस्वी में नाना साहेब और तात्या टोपे ने कानपुर में किया था और 6 सितंबर 1857 ईस्वी को दबा दिया गया। कैंपबेल ने दबाया था। फतेहपुर में 1857 ईस्वी में हुआ था। अजीमुल्ला इस विद्रोह के नेतृत्व करते थे और 1858 ईस्वी में इस विद्रोह को दबा दिया गया। जनरल रेनॉल्ड ने इस विद्रोह को दबा दिया था। 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह बी.डी. सावरकर ने कहा है। यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। यह सर जॉन लॉरेंस और शीले ने कहा है। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। तो 1857 ईस्वी की क्रांति खत्म हुई। अब अगला टॉपिक है 19वीं शताब्दी में सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 19वीं शताब्दी में पश्चिमी शिक्षा ने बंगाल के शिक्षित युवकों का ध्यान हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों, अन्य विश्वासों की तरफ गया। इसी बुद्धिजीवी वर्ग के आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में अहम भूमिका का योगदान किया था। सर विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विलिकन्स व मैक्स मूलर जैसे प्राच्यवादियों ने भारत के गौरवशाली अतीत को ढूंढकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। ब्रह्म समाज। 1815 ईस्वी में राजा राममोहन राय द्वारा आत्मीय सभा का गठन किया गया, जो सती विरोधी संगठन था। इसमें द्वारका नाथ ठाकुर भी शामिल थे। राय ने 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना और 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। तो राजा राममोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया, जो सती विरोधी संगठन था, और इसने 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में है उसकी भी स्थापना की। 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज कहलाया। राजा राममोहन राय 1772 से 1833 ईस्वी में आधुनिक भारत के पहले समाज सुधारक थे तथा उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और पैगंबर एवं आधुनिक भारत का पिता के रूप में भी जाना जाता है। तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पहले समाज सुधारक थे और उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, पैगंबर एवं आधुनिक भारत का पिता के नाम से भी जाना जाता है। राजा राम मोहन राय वास्तव में अतीत और भविष्य के मध्य सेतु थे। इन्हें भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक माना जाता है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दी गई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा, बहुपत्नी तथा जातिवाद आदि का कड़ा विरोध किया गया एवं विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह और स्त्री शिक्षा का समर्थन किया गया। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पुस्तकें एवं समाचार पत्र तुहफात उल मुआहिदीन फारसी में है, जो मंजारतुल उद्यान, संवाद कुमोदी, मिरातुल अखबार और बुद्धि दर्पण, बगदूत जो कि हिंदी में है, आदि की रचना की गई है। ब्रह्म समाज के पहले सचिव ताराचंद चक्रवर्ती थे, जो कि दलित समाज से आते थे। विद्वानों द्वारा ब्रह्म समाज को अद्वैतवाद हिंदू संस्था कहा गया है। राजा राम मोहन राय ने न्याय की ज्यूरी प्रथा का समर्थन किया था। तो राजा राम मोहन राय के बारे में याद कर ले, ये क्वेश्चन हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। उनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1830 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय प्रथम धर्म सुधारक थे जिनकी मृत्यु यूरोप की धरती पर हुई है। ब्रिस्टल की समाधि का संबंध राजा राम मोहन राय से था। यह ब्रिटेन में स्थित है। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई है? यूरोप की धरती पर हुई है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता और तथा प्रभात नक्षत्र कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को पूर्व और पश्चिम का संश्लेष सेतु कहा गया है। प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना और विकास ब्रह्म समाज की छत्रछाया में हुआ था। 1867 ईस्वी में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इनके प्रमुख संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और जस्टिन महादेव गोविंद रानाडे, जो कि 1842 से 1901 ईस्वी तक थे।
यह परमहंस सभा का ही पुनर्गठन था। जस्टिस रानाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। प्रार्थना, उपासना और समाज सुधार। प्रार्थना समाज के दो मुख्य अंग थे। यह जाति उन्मूलन और विश्व बंधुत्व में विश्वास रखते थे। रानाडे द्वारा नृत्य, मद्यपान एवं विवाह में होने वाली फिजूल खर्ची के विरुद्ध शुद्धि आंदोलन भी चलाया गया था। गोविंद रानाडे ने 1861 ईस्वी में विधवा विवाह संघ की स्थापना की थी। सभी सुधारवादी आंदोलनों में प्रार्थना समाज का प्रभाव सर्वाधिक था। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? गोविंद रानाडे ने की थी। और गोविंद रानाडे ने 1861 ईस्वी में विधवा विवाह संघ की भी स्थापना की थी। पूना सार्वजनिक सभा। अप्रैल 1870 ईस्वी में रानाडे द्वारा पूना सार्वजनिक सभा को स्थापित किया गया। इन्हें महाराष्ट्र का शुक्रात भी कहा जाता है। रानाडे के नेतृत्व में गोपाल गणेश आगरकर द्वारा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई। बाद में इस सोसाइटी को पूना फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम दे दिया गया। वेद समाज के श्रीधरलू नायडू द्वारा 1864 ईस्वी में वेद समाज की स्थापना की गई, जो दक्षिण में ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाता है। इन्हें जाति प्रथा का विरोध किया गया था। यंग तरुण बंगाल आंदोलन। इसकी शुरुआत हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने कोलकाता बंगाल में की थी। प्रेस को स्वतंत्रता, ज्यूरी द्वारा न्याय, सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण और शक्तियों का पृथक्करण व रैयतों की जमींदारों से रक्षा जैसी मांगों को सबसे पहले यंग बंगाल आंदोलन द्वारा उठाया गया। डेरोजियो द्वारा एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा एवं डिबेटिस्ट क्लब की स्थापना की गई। यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य पत्र बंगाल स्पेक्टेटर था, जिसके संपादक डेरोजियो थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और हमारी जाति का पिता तथा प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा था। आर्य समाज। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में की एवं 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1875 ईस्वी में की थी, बंगाल में की थी और 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर बना दिया गया था। दयानंद सरस्वती द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो ये क्वेश्चन हमेशा ही रिपीट होते हैं, इसको याद कर ले। दयानंद सरस्वती द्वारा ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। आर्य समाज द्वारा 1882 ईस्वी में गायों की रक्षा के लिए गौ रक्षिणी सभा की स्थापना की थी। आर्य समाज ने लड़कों हेतु 25 वर्ष तथा लड़कियों हेतु 16 वर्ष विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की थी। दयानंद स्वशासन को विदेशी शासन से बहुत अच्छा मानते थे। स्वराज शब्द का जनक दयानंद सरस्वती को माना जाता है। तो स्वराज शब्द का जनक कौन है? दयानंद सरस्वती है। आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोधी था। तो आर्य समाज क्या था? मूर्ति पूजा का विरोधी था। दयानंद सरस्वती पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है। दयानंद को 19वीं शताब्दी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर, मार्टिन लूथर कहा गया है। अब हम लोग रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ते हैं। 5 मई 1857 ईस्वी को अमेरिका से लौटकर वेल्लूर, कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई है। कब की गई है? 5 मई 1897 ईस्वी को की गई है। इसका पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत मई 1909 ईस्वी को हुआ। इसका ध्येय वाक्य आत्मनो मोआर्थम जगत हिताय था। थियोसॉफिकल सोसाइटी यानी ब्रह्म विद्या सोसाइटी की स्थापना मैडम H.P. ब्लावत्स्की, जो रूसी है, और कर्नल H.S. आलकॉट अमेरिका से थे, द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। ये 1879 ईस्वी में भारत आए। प्रारंभ में इनके सदस्यों की संख्या 16 थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1886 ईस्वी में आइडार, मद्रास में खोला गया था। यह सांख्य दर्शन और उपनिषद को प्रेरणा के स्रोत मानती है तथा विश्व बंधुत्व का समर्थन करती थी। एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में इसकी सदस्य बनी और 46 वर्ष की आयु में 1893 ईस्वी में वे भारत आई। 1907 ईस्वी में स्कॉट की मृत्यु के उपरांत एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी। तो एनी बेसेंट के बारे में पूछा जाता है। एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में थियोसॉफिकल
सोसाइटी यानी ब्रह्म विद्या सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। वह 46 वर्ष की आयु में 1893 ईस्वी में भारत आई और 1907 ईस्वी में स्कॉट की मृत्यु के उपरांत वह अध्यक्ष बन गई। अब आधुनिक भारत के सामाजिक एवं धार्मिक संगठन व आंदोलन का टॉपिक पढ़ते हैं। इसको अच्छे से याद कर ले। इसको स्क्रॉल करती हूँ मैं। इसको अच्छे से याद कर ले, ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो सारे टॉपिक्स इसका पढ़ ले। तो सारे संगठन, स्थापना वर्ष, स्थान और संस्थापक के बारे में पढ़ ले, ये क्वेश्चंस बनते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से याद कर ले। आत्मीय सभा 1815 ईस्वी में हुआ था, बंगाल में हुआ था, राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। 1828 ईस्वी में हुई थी, बंगाल में हुई थी। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछे ही जाते हैं। आदि ब्रह्म समाज 1866 ईस्वी में कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 ईस्वी में बेलूर में हुई थी। स्वामी विवेकानंद ने किया था। विधवा पुनर्विवाह समाज की स्थापना 1850 ईस्वी में हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी। ज्योतिबा फूले ने किया था। विधवा विवाह संघ की स्थापना 1861 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था, गोविंद रानाडे ने किया था। ये क्वेश्चन सब हमेशा बनते ही हैं, इस सबको अच्छे से याद कर ले। मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन, जिसमें आंदोलन है, संस्थापक है, स्थान है, इस सब पॉइंट्स को भी याद कर ले। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।